नेपाली राष्ट्रीयता क्या है, पार्ट 2। खैर, भीमसेन थापा के मरने के बाद गगन सिंह थापा और प्रधानमंत्री माछवर सिंह थापा, जिनकी नज़र में जंग बहादुर राणा की गतिविधियां आ गई थी, उन दोनों को जंग बहादुर ने स्वयं मारा कि अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वे मुझे अवश्य मार देते। उन दोनों के हत्या के बाद जंग बहादुर राणा ने षड्यंत्र पूर्वक अपने ही राजा राजेंद्र वीर विक्रम शाह को काशी दर्शन के बहाने काशी भेज दिया, जहां अंग्रेजों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। अपने ही राजा को कैद करवाकर इधर काठमांडू में कोत पर्व के द्वारा अधिकांश राष्ट्रवादी सामंतों का कत्लेआम करवा दिया। बाकी जो बचे थे उन सभी को भंडार खाल पर्व के द्वारा मरवा दिया। गगन सिंह और माछवर सिंह थापा की हत्या के बाद कोत पर्व और भंडार खाल पर्व के नरसंहार के बाद जंग बहादुर राणा और अंग्रेजों का संबंध सहज बन गया। कोत पर्व के बाद अंग्रेजों ने राजा राजेंद्र वीर विक्रम को आज़ाद कर दिया, लेकिन जंग बहादुर राणा ने उन्हें काठमांडू तक नहीं पहुंचने दिया और उनकी परिवर्तित सेना ने उन्हें वीरगंज और अमलेखगंज के बीच में ही या तो मार दिया या गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों के नेतृत्व में सुरेंद्र वीर विक्रम शाह को राजा बनाया और जंग बहादुर को प्रधानमंत्री। इस गठबंधन के द्वारा सुरेंद्र वीर विक्रम तो श्री 5 बन ही गए, लेकिन जंग बहादुर राणा भी श्री 3 महाराजाधिराज बने और उनका भी परिवार पुष्ट दर पुष्ट श्री 3 होने वाला हो गया। इसके बाद जंग बहादुर राणा और उनका परिवार सारा प्रशासनिक अधिकार पुष्ट दर पुष्ट के लिए उसका संचालन अपने हाथ में कर लिया और राजा सुरेंद्र वीर विक्रम एक रबर स्टैंप से ज़्यादा कुछ नहीं ला गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद जंग बहादुर ने अंग्रेजों के साथ जो पहली वफादारी निभाई वह था सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ देकर
भारतीय राष्ट्रवादियों के विरोध में गोरखा सैनिक सेना का स्वयं नेतृत्व कर अंग्रेजों का साथ देते हुए काशी से लेकर लखनऊ तक के भाग में लूट मचा देना। समस्त भारत के राष्ट्रवादी राजाओं और धार्मिक नेताओं की नीति के तहत पृथ्वीनारायण शाह के द्वारा नेपाल का एकीकरण, भारत में इस्लामी आक्रमण और उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश राज के विस्तार के विरोध में हुआ सतत आक्रमण और प्रतिकार की एक कड़ी थी, जिसके तहत नेपाल को हिंदुत्व के आधार पर संगठित करके एक सबल हिंदू राष्ट्र राज्य स्थापित करने का था, जो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ सकने की सीमा तक खदेड़ देता, नहीं तो एक निश्चित क्षेत्र तक देश का अस्तित्व को बचाए रखता और अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करता, और जब वह अनुकूल अवसर आता तो दोनों ही देश के राष्ट्रवादी मिलकर एक साथ आक्रमण करके उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर देते। लेकिन महात्मा सिंह थापा की हत्या और राजा राजेंद्र वीर विक्रम के काशी में कैद के बाद कोद पर्व और भंडार खाल पर्व की घटना की वजह से सारे राष्ट्रवादी सामंतों का सफाया कर अंग्रेज के प्रमुख सुराकी जंग बहादुर राणा ने नेपाली सत्ता को अंग्रेजों के पक्ष में कर दिया। इसके इनाम स्वरूप अंग्रेजों ने सुगौली संधि के द्वारा हारे हुए 3 जिला बांके, बर्दिया और कंचनपुर नेपाल को वापस कर दिया। इसके बदले में अंग्रेजों को गोरखा जवानों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कर अंग्रेजों के तरफ से लड़ने की सुविधा देना पड़ा। इसके लिए उन जवानों को लाहौर जाकर भर्ती होना पड़ता था, जिसकी वजह से वे लाहौरे कहलाए। अब सवाल उठता है कि एक विदेशी आक्रमणकारी शक्ति के नेतृत्व में जंग बहादुर राणा और सुरेंद्र वीर विक्रम के बीच का गठबंधन क्या राष्ट्रवादी गठबंधन था? नहीं, वह अपवित्र, अराष्ट्रवादी और देशद्रोही गठबंधन था। यह राष्ट्रवादी गठबंधन तब तक चला जब तक अंग्रेज 1947 ईस्वी में भारत छोड़कर भाग नहीं गए। इसके जाते ही भारत के नेतृत्व में नेपाल में राजा त्रिभुवन और जनता के बीच का गठबंधन बना और नेपाल में 2007 साल में मातृका प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस के आह्वान पर एक जन आंदोलन हुआ और नेपाल में प्रजातंत्र आया और नेपाली कांग्रेस सत्ता में आई और मातृका प्रसाद कोइराला उसके प्रथम प्रधानमंत्री बने।
लेकिन जिस मातृका प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में प्रजातंत्र आया, उन्हें उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने 2012 साल के वीरगंज अधिवेशन के द्वारा पार्टी की साधारण सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया। पार्टी ने उसके निष्कासन के साथ ही राजा और जनता के बीच का गठबंधन टूट गया। उसके बाद प्रधानमंत्री हुए उनके ही छोटे भाई बीपी कोइराला, जो समाजवादी सिद्धांतों को पार्टी के नीति के रूप में पास करवाए और उसके कार्यक्रमों को लागू करवाया और उस लागू करवाया। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि जिस देश ने 104 वर्षों तक एक विदेशी शक्ति के अंतर्गत गुलामी से निकला हो, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कुछ समय तो चाहिए। प्रजातंत्र आते ही वीरता प्रथा और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तो स्वीकार कर ही लिया गया था। अब इसके तुरंत बाद हदबंदी और बटाईदारी कानून भी लागू करना चाहते थे। चूंकि बीपी कोइराला ने क्रांति का नेतृत्व नहीं किया था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि 2007 साल की क्रांति समाजवादियों या साम्यवादियों ने नहीं किया था, बल्कि उसे सामंतवादियों, राष्ट्रवादियों ने की थी, जो 104 वर्षों से राणाओं के अत्याचार के तले दबे और कुचले हुए थे।